लास्ट क्लास के क्वेश्चंस वगैरह को तो समझ लिया था ना अच्छे से? हाँ, लास्ट क्लास के तो क्वेश्चन को लिख लिया था ना? चले चलो, हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर कौन सा है? थर्ड, है ना? और थर्ड में हम लोग देखेंगे जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी, उससे आगे हम लोग हो रहे हैं। थोड़ी सी गला खराब है जस्ट बिकॉज की रात में कुछ हो गया था, है ना? देखते हैं। चलो वहीं से बढ़ते जहां से हम लोग स्ट्रक खत्म किया था। ये सब तो लास्ट क्लास में हुए थे। टैप वाटर प्रॉब्लम को हम लोग लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टैप वाटर से हम लोग चालू करते हैं। यहाँ से एक बार नोट्स वगैरह निकालो सामने, और टैप वाटर को एक बार फिर से रिवाइज कर लो जल्दी फास्ट में। एक बार टैप वाटर को देख लीजिए। कुछ क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ और सारे उसी को टैप वाटर प्रॉब्लम पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को और देख लेंगे इसी के अंदर, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी चले बढ़े आगे। हमारे पास क्वेश्चन ये था कि अगर कोई ऐसा, मैं इसको अलग सा एक क्वेश्चन के बेस पे लेंगे और एक क्वेश्चन के बेस पे करना स्टार्ट करेंगे। सपोज दैट, सुनना जरा, मेरे साथ लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है? हाँ चलिए, चलिए चलो, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि वाटर ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम अ टैप इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ अ टाइम सच दैट हाइट ऑफ टैप फ्रॉम ग्राउंड इज 6 मीटर। आप इसको ऐसा करो कि 16 मीटर कर दो, ठीक है? 16 मीटर। व्हेन फर्स्ट ड्रॉप इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड, देन द टाइम फोर्थ ड्रॉप इज लिव टू या अबाउट टू लिव, फाइंड सेकेंड ड्रॉप एट दिस मोमेंट। निकालिए, लोकेशन निकाल के दिखा दो। लास्ट क्लास में जो हुआ था उसी से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन लिया गया, यहीं से हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करना स्टार्ट करें। देखना जरा, अगर हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि एक बोला गया है कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स है, मतलब कि ड्रॉप है जो फॉल हो रहे हैं किसी टैप से। एक टैप को मैं बनाता कुछ इस तरीके से, हमने टैप बना दिया कुछ ऐसा, ठीक है? ऐसा हमने टैप बना दिया था कि मान लेते कि हमारा एक टैप है, मतलब नलका है, ठीक है? इस नलके से बात की गई है कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, किसी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कुछ हाइट दे रखे ग्राउंड से टैप तक का। मैंने बोला कि ये ग्राउंड है मेरा भाई, ये ग्राउंड है। कौन सा? ये ग्राउंड है, और ग्राउंड से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट है वो कितने दे रखे क्वेश्चन के अंदर? 16 मीटर के बराबर दे रखा है। 16 मीटर के बराबर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। मैं बोला चलो ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है आइडेंटिटी में। फिर बोलता है कि जब फर्स्ट ड्रॉप इज अबाउट टू हिट ग्राउंड, जब पहला ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रहा होगा, ठीक है, उसी टाइम पर फोर्थ ड्रॉप नलके से निकला होगा। तो आपको बताना है कि अगर एग्जैक्ट कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है तो सेकेंड ड्रॉप का मोमेंट, मतलब उसकी लोकेशन कहाँ पे पाई जाएगी, कहाँ पे मिला जाएगा उसको, है ना? मैंने बोला कि सपोज दैट हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन है, और हमने बोला कि ये मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट ड्रॉप जो है वो पहला नंबर हमारे ग्राउंड पे टच कर रहा है, ठीक है? तो दूसरा कुछ ऐसा होगा, है ना? तीसरा कुछ बीच में होगा, और चौथा निकल रहा है तो चौथा में बोला कि नलके के पास से निकलना शुरू हो गया एक सेम इंटरवल में। ऐसे रिलेशन निकल कर आएंगे ना, कैसे लिखा जा सकता है? तो मैं बोलूंगा कि मान लो कि ये x है, तो ये मिलाकर 3x, और ये कितना 5x के बराबर। मैंने सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कॉन्सेप्ट क्या बताया था? कॉन्सेप्ट बताया था सब सबसे पहले क्या करो, डायग्राम बनाओ। ये सुनो, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना लो, ठीक है? और कहां से डिस्टेंस पूछी गई है, किस साइड से? टैप से पूछा गया कि ग्राउंड से पूछा गया, इसको भी ध्यान रखना है ना? तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, कहीं से पूछा गया हम बाद में लिख रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि इसको सेम इंटरवल में चेंज करो, x 3x 5x 7x, इस तरीके से दो का अंतराल के साथ बढ़ता जाओ बढ़ता जाओ बढ़ता जाओ। क्लियर? तीसरे में क्या किया गया था? तीसरा कॉन्सेप्ट याद है? अब ये भी देखना है कि तुम्हें कहां से पूछा गया है, उधर से डिस्टेंस बतानी है ना? तो मैं कर दूंगा, कितना हो जाएगा हमारे पास, x प्लस 3x प्लस 5x मिलाकर कितना 16 के बराबर टोटल हाइट। क्लियर? 16 हाइट के बराबर हमने बोला। ये कितना हो गया 9x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 16/9 के बराबर, है ना? ये हमारा कहां से निकल कर आया? फ्रॉम टैप से निकल कर आया। हमने अगर फ्रॉम टैप से देखो तो कुछ ऐसा रिलेशन निकल कर आते हैं। अगर इसी में बोल दिया जाए कि ग्राउंड से बताओ, तो तुम बताओगे कि ग्राउंड से पहला ड्रॉप नीचे था,
ये सुनो, तो 5x चला, ये बात है ना। तो 5 इंटू एक्स, तो x की जगह पे क्या रख दूंगा 16/9। जितना आंसर आ रहा है तुम्हारे फ्रॉम ग्राउंड निकल कर आएंगे। क्या बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी देखिए जल्दी, है ना। सपोज दैट अगर टैप से फोर्थ ड्रॉप निकलने वाला हो तो, फोर्थ ड्रॉप निकलने वाला हो तो फर्स्ट जो ड्रॉप था उसको जो लिमिट मिलेंगे वो एक कम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? नहीं, सुनना जरा, एक पॉइंट्स लिखना। पॉइंट कुछ ऐसा तुम्हारा व्हाइट आ गया, एक ऐसा हो गया भाई, चलो कोई नहीं, यहीं पे लिख देते। एक पॉइंट्स लिखना मेरे साथ साथ, ठीक है, लिखो, लिखिए। अगर टैप से फोर्थ ड्रॉप, लिख लो, अगर टैप से फोर्थ ड्रॉप निकलने वाली हो तो, अगर टैप से फोर्थ ड्रॉप निकलने वाला है तो फर्स्ट निकलने वाला हो तो फर्स्ट ड्रॉप को 3 टीनो टाइम मिलेगा, एक कम हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या ये सही बात है कि गलत बात है? जल्दी बताइए। इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम जो मैंने तुम्हें बोला है? मान लेते कि अगर कोई फोर्थ ड्रॉप है, ये ज्यादा से ज्यादा अभी तक पीवाईक्यू में नहीं है, तो हो सकता है कि चांसेस हाई है इस साल आने के, अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा भी हाई किया तो, ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत हाई है। इस वजह से इसको अच्छे तरीके से समझना। मैंने बोला कि अगर टैप से फोर्थ ड्रॉप निकल रहने वाले हो तो, चौथे ड्रॉप अगर निकलने वाले हो तो कहीं ना कहीं पहला जो ड्रॉप जमीन पे गिर चुका होगा उसको जो टाइम मिलेगा 3 टू मिनट के बराबर, एक टाइम घट जाएगा। ये बातें होंगी। अगर कहीं पे 10 हो रहे तो सपोज दैट अगर टैप से किसी को नाइन्थ वाले को, तो फर्स्ट ड्रॉप को कितना टाइम मिलेगा? ध्यान दो, जल्दी लिखो, लिख लो, है ना। ऐसे करते जितना मर्जी उतना कर लो, है ना। अगर मैंने बोला कि नाइन्थ ड्रॉप, ठीक है, अगर नाइन्थ ड्रॉप निकलने वाले हो तो फर्स्ट ड्रॉप को कितना मिलेगा? 8 टी नॉट मिलेगा। बस ये चीज, ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है, इसको भूलना नहीं है अच्छे तरीके से। जल्दी देख लीजिए, जल्दी चले आगे बढ़े। याद करो मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी याद कीजिए। चलो, मोशन अंडर ग्रेविटी याद करो। मैंने बोला कि हमारे पास एक पार्टिकल है, कुछ ऐसा पार्टिकल होंगे, हमें नहीं पता कैसा होगा, लेकिन एक कोई पार्टिकल है, ठीक है। थोड़ा सा पेन का अरेंजमेंट कर देता हूँ, ठीक है। चवनी का, चलिए सुनना जरा। अब हमने बोला कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा मान लेते, एक माइक है, इधर देख, एक माइक है, एक हमने बोला कि हमारा बिल्डिंग है छोटा सा, अरे मान लिया, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेते, यहाँ पे एक बिल्डिंग है ऐसा मजदूरों वाला, है ना, ऐसा बिल्डिंग हमने माना। अब देखना जरा, अगर मैंने इसको इस तरीके से ऐसे रखा है, क्लियर। अब यहाँ पे एक चिड़िया है, चिड़िया तो पागल थी, है ना। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या रख लो, आदिल है, ठीक है। यहाँ पे आदिल खड़ा होता है, छोड़ दू आदिल को, नहीं नहीं नहीं, आदिल यहाँ पे खड़ा होता है और उसको ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक देता है। फेंकने का केस ये कि थ्रोन नहीं किया गया है, थ्रोन नहीं है। थ्रोन का मतलब ये होता है कि किसी वेलोसिटी के साथ देना। इसमें केसेस ऐसा हो कि नॉर्मल ड्रॉप किया गया, ठीक है। मैं एक बिल्डिंग ऑफ हाइट बनाता हूँ, सुनना जरा, लिखना उखना बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल समझा रहा हूँ, तुम्हें सुनते हुए आगे की तरफ बढ़ना। हमने बोला कि एक हमारे पास कुछ ऐसा बिल्डिंग है, सुनना जरा, ये हमारे पास बिल्डिंग है, रेंद उठाएगा नहीं, क्लास के बाद उठाना। इधर देखो, इस तरीके से एक बिल्डिंग ऑफ हाइट मान लिया, कुछ ऐसा बिल्डिंग है, ठीक है। ये बिल्डिंग कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, कुछ भी मान लेते, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये एक ऐसा बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हाइट मैं बोल देता हूँ कि दो, मान लो कि 240 के बराबर है। किसके बराबर है? 240 के बराबर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट 240 के बराबर है।
क्या तुमने कभी, तुम 12th पास आउट हो, तुमने पढ़ा होगा किसी किसी क्वेश्चंस के अंदर बैलून का केसेस का क्वेश्चन आते हैं कि एक बैलून ऐसे उड़ रहा था, उसके ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया गया है ना, तो उसकी वेलोसिटी पूछी गई, हाइट पूछी गई, टाइम पूछा गया। इन सब सारी चीजों में बहुत सारे पीवाईक्यू आए, जेडब्ल्यू नीट के दोनों के अंदर, है ना। अब उसी को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम लोग हाइट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को मैंने रखा और ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा रिलेशन निकल कर आएंगे, ऐसा इसको रख दिया गया, ठीक है। इसको हमने किसी वेलोसिटी के साथ इस तरीके से ऊपर उछाल दिया, ऊपर की तरफ उछाला होगा। यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी मान लो, 0 के बराबर। बिल्डिंग का हाइट कितना, 240 के बराबर, मीटर में, याद रखना किसमें, मीटर। समझ में आ रहा है। जब भी हम लोग ऐसा करेंगे तो केसेस याद रखना, जब इस तरीके से हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका, ऐसे भेजा, ठीक है, हाईली पॉइंट जाएंगे और वहां से क्या हो जाएंगे, डाउन स्टार्ट होगा। मैं चलो ठीक है, इस तरीके से ऐसे गया होगा, ऊपर आकर के फिर यहाँ नीचे की तरफ ग्राउंड पर आकर मिल गया, ग्राउंड पे आकर के मिल गया। ऐसा केसेस हमने पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा भी था। क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, जल्दी बताइए। हाँ, मैंने बोला कि एक काम करो कि जब ये बॉल को फेंका गया ना, तो 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ गया। अभी इतना मानो कि 40 मीटर पर सेकेंड के साथ आगे की तरफ गया, ठीक है। अब जब ये बॉल हाईली पॉइंट पे जाएंगे, उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, वो तुम्हारी तरह, है ना, डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को। हाँ, एक केसेस को अपने पेज पे बनाना, जल्दी बनाओ, अपने पे ड्रॉ करो, नोटबुक पे ड्रॉ करो, जल्दी फास्ट कीजिए, जल्दी। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन, ये तुम याद करो। तुम्हें पहला केस पढ़ा रहा हूँ, जब मोशन ने ग्रेविटी में नॉर्मल देखा था, उसके ऊपर बताना है, टाइम बताना है, जब बॉल हिट करेगा ग्राउंड को तब बताना है टाइम कितना निकल कर आ रहे होंगे। क्या कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, अरे इसमें कुछ करना ही नहीं, हाइट निकालना है नॉर्मली, टाइम निकालना है, सॉरी। तो टाइम निकालने के लिए कौन सा फॉर्म इक्वेशन लगाओ, लगाओ, इक्वेशन मोशन ऑफ सेकंड लगाओ, लगाओ लगाओ लगाओ, लगाइए जल्दी। एक्सलेशन की वैल्यू 10 मान लेना, ठीक है, कीजिए। हाँ, नेगेटिव में आएंगे, एक्सलेशन तो नेगेटिव में मानी जाएगी। चले लगाओ, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 240, 240, 240 इज इक्वल टू यू कितना है हमारे पास 40, टी की जगह पे टी माइनस हाफ हाफ, एक्सेशन कितना 10 इंटू टी का स्क्वायर का टी का स्क्वायर। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए। हाँ, कोई इशू नहीं, इसको काट दो 5 टाइम्स में, यस सुनो। अब देखना जरा, अब ऐसे करो कि पूरे दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम अगर मैं करना चाहूँ तो, कोई इशू नहीं। तो ये हो जाएगा 240 गुना 480, 480 के बराबर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 80 टी के बराबर, है ना। ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस 5 टू जा 10 के बराबर इंटू टी का स्क्वायर का टी का स्क्वायर। क्लास 8 याद करो, जब तुम्हें मैथमेटिक्स पढ़ाया गया होगा, चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जहां पे मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग और ग्रुपिंग सिखाया गया होगा, याद करो। हाँ, क्या सही है बताइए। तो ऐसा करो, इस टी को उठा करके इधर ले आते नॉर्मली, या ऐसा कौन से मल्टीप्लीकेशन करे या डिवीजन करे जो मिला करके हमारे पास एक बराबर आ जाए, घटाने पर और जोड़ने पर बराबर हो, मल्टीप्लीकेशन पर उसके बराबर हो। याद है किसी को, क्लास 8 वगैरह कर दें, सोचो 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 सोचिए जल्दी। अरे तो नॉर्मल से भी कर सकते, जरूरी नहीं लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना, करिए जल्दी।
चले आगे बढ़े। अच्छा जल्दी करो, कुछ समझदार लड़के तो हैं यहाँ पे जिसकी वजह से मैं क्लास लेने आ जाता हूँ। सोचो क्लास 8 मिडिल टाइम की वैल्यू कितनी निकल कर आ रहे, जिसने बता दिया उसको 5 रुपए का इनाम, लेकिन खाते में मिलेंगे। जल्दी बताइए फास्ट। जल्दी। 12 चौका 48, अब 12 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा? 8, है ना? सही आ रहा है, सही है, मैं सही जोड़ लिया, तुम अपने जोड़ो। सर माइनस इंटू माइनस लेंगे ना, तो क्या मतलब है यार, टी को उठा के दे लिया ना, टी का स्क्वायर माइनस कर दे। सर ये 48 प्लस में आना चाहिए, तो हाँ ऐसे 2 नंबर लेने हैं। सोचो, तुम करो तो करो 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 करो, तुम करो, निकालो जल्दी। जल्दी बताइए, तब तक अगले केस की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अगला केस कुछ ऐसा, चलिए लिखाओ, लिखो। है ना, चलो कर दो। टी का स्क्वायर माइनस माइनस कितने के साथ आ जाएंगे भाई? अगर दोनों में 12 चौक 48, 48 12 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 8, है ना? माइनस 80, 80 माइनस कितने का, 12 चौक 48, 4 40 80 48, ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। चलो सुनना जरा, अब जिसको नहीं है आपने जाके क्लास 8 पढ़ के आना, ठीक है। इतना तो तुम कर ही सकते हो। हाँ जिसको नहीं है आपने 8 क्लास पढ़ के लेना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेना। मैं तो 8 क्लास में पढ़ा था यार। चलो आगे तरफ सुनो, केसेस क्या है, केसेस की तरफ बढ़ते हैं। सुनो यहां तक छोड़ दो, नोटबुक वगैरह पेन वगैरह छोड़ दो। सुनो, एक हम लोग बैलून लेते हैं। इसमें स्टिकर वगैरह नहीं है क्या? स्टिकर स्टिकर नहीं, कोई बात नहीं। टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब सोचो कि एक बैलून है, ए स्टॉप स्टॉप, अब जो है कैलकुलेशन घर पे जाकर करना। इधर देखो, एक बैलून है, एक बैलून को हम लोग ऐसा करते हैं कि किसी हाइट से उड़ रहा है वो। देखा पैराशूट्स वगैरह देखते हो जहाँ पे, या वैसे को फायर बैलून देखा है जिसमें लोग बैठ करके ऊपर की तरफ उड़ रहे होते हैं, है ना? देखा ना? अब देखते हैं कि एक बैलून है जो किसी हाइट पे है, आराम से उड़ता हुआ नजर आ रहा है ऊपर की ओर। मैं बोलता कि ये हमारा बैलून है पिंक कलर का, ठीक है, गुलाबी गुलाबी, ठीक है। हाँ बोलिए सरकार। मिला लेना घर पे जाके। चलो आगे तरफ देखते हैं। नहीं मैं तो ठीक हूँ। इधर देखो, ये बैलून है, इसको थोड़ा हाइट से छोटा कर देते हैं, इसको हाइट के, ठीक है, थोड़ा साइज को छोटा कर देते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि बैलून है, ठीक है, ये हमारा बैलून है। ए इधर पागल वागल है क्या? अपना करना घर पे। हेलो 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 हेलो, हो गया हो गया हो गया, सामने 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 कॉन्फिडेंस, सामने 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 घर पे कहते हैं पागल वागले, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए परेशान हो रहे हो। वो बात नहीं। चलो इधर देखो, एक बैलून है और बैलून को किसी वेलोसिटी के साथ ऊपर उछाला गया था, किसी हाइट पे, ग्राउंड से बहुत दूर है, उसकी हाइट कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता, कुछ भी डिस्टेंस माना जा सकता है। क्लियर? हमने बोला कि हमारे पास बैलून कुछ ऐसा ऊपर की साइड जा रहे हैं, इसको हमने बैलून रखा। बैलून का स्पेलिंग गलत हो सकता है, ठीक है, देख लेना, ठीक है। बैलून कुछ इस तरीके से हमारे पास ऊपर जा रहे हैं, नीचे ग्राउंड है, और ग्राउंड हमने यहाँ पे माना कि हमारा ग्राउंड है, और ग्राउंड से लेकर के इसकी जो डिस्टेंस है वो 240 मीटर के बराबर, 240, ठीक है। अब सुनना जरा, जब यहां से इस बैलून पे खड़े होकर के किसी इंसान ने एक छोटा सा पत्थर लिया, एक बॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया, क्या क्या नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया, तो ड्रॉप का कैसे समझना जरा सुना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। कहाँ गया भाई ये? सुनो, यहां से हमने बोला कि हमारा जो हाइट था कुछ ऐसा था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोला कि हमारे पास जब ये बॉल है, यहाँ पे एक छोटा सा बॉल को ऐसे रखा गया बॉल, ठीक है, हमने इसको बॉल बना दिया, ऐसा बॉल है हमारा,
ये बॉल बैलून है, बैलून पे लोग बैठे हुए हैं और बैठे करके एक छोटा सा बॉल लिया और नीचे की तरफ ड्रॉप कर। कैसे समझिए? इस केसेस में कोई इशू? इस केसेस में क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? क्या बोल रहा हूँ? एक बैलून है जो ग्राउंड से 240 मीटर ऊपर की तरफ उछल रहा है, उड़ रहा है मतलब, ठीक है। और उस उड़ते हुए बैलून पर से किसी ऑब्जेक्ट ने, मतलब किसी बंदे ने एक ऑब्जेक्ट को लिखा दैट इज बॉल, और बॉल को नीचे की तरफ फेंक दिया। ये केसेस, बच्चा रहा होगा, है ना, ये नादान बच्चा, है ना, उसने फेंक दिया कुछ ऐसा। अब बोला गया है कि जब ये बैलून उड़ रहा था ऊपर की साइड, तो जो इसकी वेलोसिटी थी वो ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकंड के बराबर। किसके बराबर थी? 40 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो मैं बोलता हूं कि ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकंड के बराबर हमारे पास क्या था? इसकी वेलोसिटी, किसकी? बैलून की। क्लियर? अब तुम्हें एक बात बताना है कि एग्जैक्ट इसकी टाइम को देखा जाए तो टाइम कितना निकल कर आएंगे? सेम ही आएंगे, है ना, सेम का सेम आएंगे। क्या यही सेम केस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं? क्या यही केस यहाँ पे है? लेकिन यहाँ पे रिलेशन ये है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को एक फाइनली पोजीशन पे फिक्स कर दिया गया, मतलब बिल्डिंग उड़ नहीं रहा है ना। लेकिन इस केस में जो होंगे वो बैलून उड़ रहा है, तो यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे कॉन्सेप्ट होंगे, दोनों को अलग अलग माना जाए, अदरवाइज सारी चीजें सेम होंगी। इसमें केस ये है कि हमारे पास जो हाइट था वो हाइट एक पार्टिकुलरली डिस्टेंस पे थे और हमें दे दिया गया था ना बैलून ना हाई बिल्डिंग उड़ रहा है ना कुछ भी अपने पोजीशन पे फिक्स है। लेकिन इस केस में क्या है, फिर हमने बोला कि चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, ऊपर से फेंका गया। लेकिन जब भी कुछ ऐसा रिलेशन निकल कर आएंगे तो तुम देखा होगा जब हम लोग बाइक वगैरह पे चलते हैं तो अपने साथ बोतल को उड़ाते तो हमारे पास ही आकर गिरता है, ये सुनो। या कार के पीछे या बाइक के पीछे कुछ ऐसे पीछे की तरफ बढ़ो और बाइक को आगे तरफ भगाओ, ठीक है, इस तरीके से फेंको तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को किसी इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है, थोड़ा सा तुम आगे जाओगे बॉल तुम्हारे हाथ में आके गिरे। तो रिलेशन ये है कि इस बैलून की जो वेलोसिटी है ना इस बॉल को मिल गई है। अभी भी बॉल जो होंगे यहाँ पे अगर मान लेते तो बॉल ऊपर की साइड ही जाना चाहेगा और वेलोसिटी कैसी मानी जाएगी? वेलोसिटी कैसी मानी जाएगी भाई? 40 मीटर पर सेकंड के बराबर मानी जाएगी। कुछ बैठा है क्या कहीं पे? हट जा। कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकंड के बराबर ही मानी जाएगी। केसेस समझो, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है, पीवाईक्यू इस पे अच्छे खासे आ रहे हैं, ठीक है। ये एक बार दो बार फिर से समझो। एक बैलून है, बैलून को ऊपर की ओर उड़ रहे हैं, ठीक है। बैलून की स्पीड कितनी, सॉरी वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड। अब उस बैलून से एक ऑब्जेक्ट को दैट इज बॉल को नीचे की तरफ फेंक दिया गया। तो कॉन्सेप्ट ये रहेगा, कोई भी ऐसे उड़ती हुई चीजें या चलती हुई कार, ठीक है, जब भी हम लोग किसी चीज को फेंकेंगे तो हमारी जो वेलोसिटी है, मान लें कि मैं एक बैलून हूं, है ना, उड़ रहा हूं, ठीक है, और मैंने इसको फेंक दिया है, तो मेरी जो वेलोसिटी है उस बॉल की वेलोसिटी है, और जो डायरेक्शन मानी जाएगी ऊपर की ओर ही मानी जाएंगे, नीचे नहीं मानी जाएगी। क्या इस केसेस में किसी को प्रॉब्लम? जल्दी बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी भी इसकी वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब ये होगा कि ग्राउंड से इसकी जो हाइट होंगी 240 मीटर के बराबर ही मानी जाएंगी, हाइट भी चेंज नहीं होगी। समझ में आ रहा? क्लियर है? कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी उड़ती चीज, चलती हुई चीजें अगर किसी चीज को फेंकते हैं तो हमारी जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी किसकी हो जाएगी? फेंकी हुई चीज होगी। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इसको छापिए, लिखिए, फाइंड द टाइम। कुछ यही क्वेश्चन को कुछ यही सेम क्वेश्चन को कुछ ऐसा मानो, ठीक है, और यहाँ पे ला करके पटक दो। कीजिए, तो टाइम कितना हो जाएगा? उतना ही हो जाएगा, 12 सेकंड के बराबर, 12 सेकंड। चलो छाप लो जल्दी, फास्ट छाप लीजिए। कॉन्सेप्ट समझ में आने क्या बोला गया? कोई इशू है किसी को कॉन्सेप्ट के अंदर? नहीं, तो ऐसा करो कि पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कर दो, इसको छाप लो जल्दी जल्दी। चले आगे बढ़े। सुना जाओ, हटा दो, लिख लो, लिख 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 जल्दी, फास्ट फास्ट लिख लिया भाई, लिख। समझ में आ रहा तुम्हें? है तो कॉन्सेप्ट हमारा ये है, अगर कोई भी ऐसी चीज है जो उड़ रहा हो, ठीक है, या गुब्बारे के केसेस हो, या लिफ्ट का केस हो, या लिफ्ट में मूव हो रहा होगा ना, लिफ्ट के अंदर भी अगर मूविंग हो रहे हो, या कार चल भी रहे हो, ठीक है,
तो हमारी जो वेलोसिटी है, अगर वहां से अगर कोई ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, ठीक है, तो उसकी हमारी जो वेलोसिटी वही उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकल कर आएंगे, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर? जल्दी देखिए क्या हो गया आज। चले आगे बढ़े, बताइए, पॉइंट लिखना स्टार्ट करो। अगर 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 मैं किसी उड़ते बैलून गुब्बारे, मूविंग लिफ्ट, चलती कार लिखो, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो। चलती कार से कोई पार्टिकल टाइम जीरो पर ड्रॉप करूं तो टाइम जीरो पर ड्रॉप करूं तो t इज इक्वल टू जीरो पॉजिटिव पर उसी पार्टिकल की वेलोसिटी t इज इक्वल टू जीरो पॉजिटिव पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी t इज इक्वल जीरो पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी, क्या बोला था इसके आगे? पार्टिकल की वेलोसिटी, हाँ क्या बोला था? पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, हाँ पार्टिकल की वेलोसिटी होगी जो उस वक्त पार्टिकल की वेलोसिटी होगी जो उस वक्त बैलून, गुब्बारे, मूविंग लिफ्ट, चलती कार की थी। बस पहला कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा है, ठीक है। इसका मतलब लिखो, रीजन लिखो, मतलब मैं बोलता हूं लिखो, मतलब पार्टिकल को पार्टिकल को बैलून की वेलोसिटी मिल गई, वेलोसिटी मिल गई, और एक्सेलरेशन की बात कैसी हो गई बताइए? मिल गई, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही होगी, ठीक है। वेलोसिटी भले मिल गई, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं मिला। नहीं कैसे लिखते हैं? नहीं मिला, छापिए, कॉन्सेप्ट को लिखो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का केस क्या होगा? एक्सेलरेशन का केस में तो तुमसे पूछा जा सकता है कि अगर पार्टिकल को एक्सेलरेशन नहीं मिला तो एक्सेलरेशन गया कहाँ, है ना? तो तुम बोलोगे जो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो होंगे ना नीचे की ओर किसके बराबर? यस, नीचे की तरफ जी के बराबर होंगे, ये चेंजेस नहीं होने का मेरा भाई, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे, कॉन्सेप्ट याद रखना। ओ हेलो पंडित जी उठिए, हैं अरे बाबू बड़ा बेकार है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या इतना अच्छे तरीके से? इतना तो लिख लिया, उससे मतलब क्या था? तुम सोएगा? इतने प्यार से इतना अच्छा हैंड राइटिंग से लिख रहा हूँ, इतने हैंड राइटिंग से मैं तो मेडिसिन नहीं लिखता। हाँ? फिर भी तुम ऐसे। दूसरा कॉन्सेप्ट, हाँ जादू, चलो सुनना जरा, पहले कॉन्सेप्ट की बात समझना जरा, बोला क्या क्या गया? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है,
या किसी मैं उड़ते हुए बैलून को देखूं, या चलती हुई कार को देखूं, या लिफ्ट को देखूं, अगर वहां से मेरे अंदर हलचल मचे के एक ऑब्जेक्ट को फेंकूं, ठीक है, हमारी जो वेलोसिटी है वही उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मानी, और एक्सेलरेशन नहीं मिलता है उसको, वेलोसिटी भले मिल जाए लेकिन एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, और एक्सेलरेशन जो हमने पहले पढ़ा था वो कहाँ की तरफ, जी की तरफ ही मानी जाएगी, दैट इज नीचे की। क्या ऐसा बात समझ में आ रहा? हाँ, अगला पॉइंट लिखा, अगर किसी गुब्बारे लिफ्ट का एक्सेलरेशन, अगर किसी गुब्बारे लिफ्ट का एक्सेलरेशन दे रखा हो, दे रखा है तो अगर किसी गुब्बारे लिफ्ट का एक्सेलरेशन दे रखा हो तो वो ग्रेविटी, बायोन्सी, ग्रेविटी, बायोन्सी, टेंशन, टेंशन, बायोन्सी, अभी आने वाले टाइम में तो मैं बायोन्सी पढ़ाऊंगा, बस एक नाम लिख लो, बायोन्सी नाम की कोई चिड़िया होती है जो बाद में उड़ाना सीखेंगे, ठीक है ना? अभी बस इतना सीख लो कि बायोन्सी कुछ होता है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, बोलना जरा, अगर किसी गुब्बारे, हाँ, किसी गुब्बारे लिफ्ट का एक्सेलरेशन दे रखा हो तो वो ग्रेविटी, बायोन्सी, टेंशन, एटसेट्रा, बायोन्सी एटसेट्रा कंसीडर, कंसीडर करने के बाद, कंसीडर करने के बाद दिया है, करने के बाद दिया है, कंसीडर करने के बाद दिया है, कंसीडर करने के बाद दिया है, मतलब उसमें ग्रेविटी इंक्लूड है, मतलब उसमें ग्रेविटी इंक्लूड है, मतलब उसमें ग्रेविटी इंक्लूड है, इंक्लूड है, दोबारा नहीं लिखना, दोबारा नहीं लिखना है। इस पूरे कॉन्सेप्ट के जरिए तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, याद रखना। मेरे कहने का मतलब है अगर कहीं पे ग्रेविटी की बात हो रही है तो दोबारा ग्रेविटी को नहीं लिखना, अगर इस तरीके से फेंक रहे हो, ऐसा मत बोलना कि नीचे की तरफ जी जा रहे हैं तो दोबारा से जी लिख दो ना, उसी क्वेश्चन में पहले से इंक्लूड करके दिया जाएगा, समझ में आ रहा है? दोबारा से जी की वैल्यू रख के आंसर गलत नहीं करना है, ठीक है? तुम ऐसे मत बोलना कि हाँ नीचे की तरफ जा रहे हो तो हाफ जी टी का स्क्वायर दे दूं तो हमारे पास जी का ग्रेविटी, जी की जगह पर रख दो, क्या रख दोगे तुम, 10 की वैल्यू, फिर दोबारा लिखने के बाद में तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है? इस पूरे कॉन्सेप्ट को 2-3 बार रिवाइज करो, ठीक है, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी बताइए, हो गए? क्वेश्चंस को लिखना स्टार्ट कीजिए जल्दी, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाना, अगर किसी में कुछ प्रॉब्लम है तो एक बार पूछ लें। चलो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ, बोलिए, लिखिए, अ पार्टिकल, नहीं ऐसे बोल, बैलून, a balloon is rising upward, a balloon is rising upward, 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 कितना बोला तूने? 20 upward when it is at highest of, yeah, it is at, when it is at height of 320 मीटर, 320 मीटर, 320 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड, a particle is dropped from ground, from ground, a particle is dropped, a particle is dropped, a particle is dropped from
ड्रॉप फ्रॉम बैलून एट t इज इक्वल टू 0. पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम बैलून एट t इज इक्वल टू 0. लिखिए जरा ऐसा कुछ क्वेश्चंस लिखिए. पहला क्वेश्चन लिखिए इसके अंदर, फाइंड. लिखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड व्हेन वेलोसिटी विल हिट द ग्राउंड. फाइंड, मैंने वही तो पूछ लिया. अब तूने बोला कि 320 मीटर के बराबर मान लीजिए, तो मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन को. राजा जी लिख, व्हेन वेलोसिटी फाइंड, मैं दे ही रहा था मजाक साइड का 50 मीटर पर सेकंड का बराबर दे रहा था. व्हेन वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी व्हेन ऐसे लिखो क्या, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा चेंज किया जाए. लिखना जरा, फाइंड व्हेन पार्टिकल, फाइंड व्हेन पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड. हटाओ इसको, हटा दो, थोड़ा सा अजीब हो जाएगा. व्हेन पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड. फाइंड व्हेन पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड. दूसरा क्वेश्चन, ए पगला है, लैंग्वेज नहीं पढ़ में यार. व्हेन पार्टिकल हिट द ग्राउंड, कब छुआ, टाइम. लैंग्वेज ही समझ में नहीं आता. क्वेश्चन लिखो अगला, फाइंड मैक्सिमम हाइट, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन बाय पार्टिकल फ्रॉम ग्राउंड. फाइंड मैक्सिमम हाइट, maximum height attained by particle from ground. चलिए, क्या ऐसा कुछ क्वेश्चंस पहले दे रखा था 320 मीटर के बराबर, कुछ ऐसा वैसा, जहां पे अभी क्वेश्चंस का नंबर निकाला भी था, देख लो एक बार. अगर पार्टिकल का हाइट कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसा है, तो पहला करो, दूसरे वाली इक्वेशन में क्या लगाना, इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू स्क्वायर प्लस कुछ नहीं. सॉल्यूशन करना स्टार्ट करो जल्दी, सोचो कॉन्सेप्ट को. सोचो भाई जल्दी. तूने कितना बोला था वैसे फैज, कितना बोला था वेलोसिटी इसका? चलो थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ क्वेश्चन को, फिर लास्ट में हम लोग एक ऐसा कर लेंगे, ठीक है. अभी सिंपल के तरीके से कर देता हूँ. ये ग्राउंड है, मान लो ये बैलून है, ठीक है, बैलून है. यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट मान लो कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 320 में 320, ठीक है. सुनो जरा, ये बैलून जो है ना ऊपर की ओर 60 मीटर पर सेकंड के साथ उछल रहा है, 60 मीटर पर सेकंड. चलो आप कैसे समझा, निकाल के बता दो. यहां से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया, छोटा सा बॉल को रखा गया, ड्रॉप कर दिया गया. अब तो समझ गया गया क्वेश्चन, सारे आइडेंटिटी दे रखे, निकाल के दिखाइए जल्दी फास्ट. निकालिए. हाइट 320 मीटर बिल्डिंग का, या गुब्बारा 320 मीटर ऊपर की ओर है, वहां से एक ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका गया, वेलोसिटी कितना 60, तो जो फेंका गया बॉल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा. उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं मानेंगे, ना कोई ग्रेविटी मानेंगे, ठीक है. तब निकालना सीखिए.
जल्दी। दूसरा क्वेश्चन तो आसान है, कैसे करोगे दूसरा क्वेश्चन? जो हमारे पास हाइट है, हाइट प्लस स्टॉपिंग यू स्क्वायर प्लस 2 है, कर लो। ठीक है, एक किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो मैं डायरेक्टली ले लूंगा 320 प्लस यू का स्क्वायर 2 इंटू 10 के बराबर। यू की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर? 60, तो 60 का स्क्वायर रख दो। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 320 प्लस 60 का स्क्वायर बाई 2 10 जा 20। करके दिखाई क्या कितना आ रहा है इसका? कैलकुलेशन करके दिखाओ। आयमन नहीं आया आज, करके दिखाइए। चलो फास्टली, फास्ट। सही कैलकुलेशन किया है? देख लियो भाई, गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, टाइम निकाल दो। कैसे निकालोगे टाइम? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। ठीक है, समझना जरा। एस की जगह पे कितना दे रखा है? 320 इज इक्वल टू यू कितना हमारे पास? 60 इंटू टी, 6 इंटू टी माइनस माइनस हाफ इंटू 10 कितना? ऑब्जेक्ट नीचे की ओर उधर जाएंगे ना, वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव मान लो, है ना। टी इंटू 2 का स्क्वायर, हाफ हाफ 10 इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, आगे घर पे जाके सॉल्व करके आते हैं। चलो आगे तरफ बढ़ते हैं। मैं नहीं कराऊंगा, अब इसको जाके घर पे करके आना। 16 करेक्ट। टाइम 16 के बराबर आ रहा है, 16 सेकेंड। चलो किसने किया है? गुड। कैसे? बहुत बढ़िया, अच्छा है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीख के आना घर से, मैं सिखाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। चलो आगे की तरफ अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छाप लो इसको। देखो जाकर के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और ग्रुपिंग मेथड सीख के आ जाना प्लीज। ठीक है, आया तो अच्छी बात है। ये तुम्हारे पास मैथ्स के टीचर भी हैं यहाँ, बोलना वो सिखा देंगे, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, चलो जल्दी चले बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन लिखिए जल्दी फास्ट। अ बैलून स्टार्ट राइजिंग, इसको छाप लिए ना? अच्छा ये कैसे आया अभी देख लिए, ये कैसे आया देखा? जो हाइट है ना उसको प्लस कर दो यू स्क्वायर बाई 2g के बराबर। यू स्क्वायर बाई 2g कहाँ पर आता है? स्टॉपिंग डिस्टेंस याद है? वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया। ठीक है, चलो चलो लिखना जरा। अ बैलून स्टार्ट राइजिंग, a balloon start rising from ground, from ground, है ना, from ground, from rest, ground से rest से, having upward acceleration, having upward acceleration, having upward acceleration कितना मान लूं बताओ? 12 मान लूं? एक्सेलेरेशन 12 मान लूं? मान लेता हूं 12 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर एट टाइम इज इक्वल टू 0, एट टाइम इज इक्वल टू 0। हाँ लिख लो ऐसे। ठीक है, अगला एट टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड, एट इज इक्वल टू 5 लिखो। एट इज इक्वल टू 5 सेकेंड अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम बैलून, एट इज इक्वल टू 5 सेकेंड अ particle is drop from balloon, drop from balloon। चलिए छापिए ऐसा। पहला क्वेश्चन इसके अंदर लिखिए, इसके अंदर पहला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड एच मैक्स ऑफ पार्टिकल, एच मैक्स ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट बतानी है, कितने निकल कर आएंगे। दूसरा फाइंड व्हेन पार्टिकल विल बी हिट द ग्राउंड, फाइंड व्हेन पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड।
हिट द ग्राउंड। तीसरा, अच्छा एक काम करो, अगर किसी ने वीटी ग्राफ बना के दिखा दिया उसको 30 रुपए का इनाम। वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के। अरे बाप रे, इजी है, एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। चलिए करके दिखाइए। हाँ, पहले का आंसर कितना आ रहा है? मैक्सिमम हाइट, गुड, वेरी गुड। दूसरा, चलिए बनाइए। 20 तारीख को कौन कौन तैयार है भाई जाने के लिए? कहाँ? प्रोटेस्ट में, नहीं सर, जंतर मंतर। सीजेपी नहीं, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, हम सीजेपी को नहीं सपोर्ट करते, है ना। हम अपने देश के महान वैज्ञानिक के लिए जाएंगे, हमारा हक है यार, हमारे लिए लड़ाई हो रहा है। अरे बाप रे, दीदी को कुछ पता भी नहीं है है ना। एक इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, सोनम वांगचुक नाम उनका, जिनके क्रेडिट पे 3 इडियट मूवी भी बना था, है ना। और बहुत सारे ऐसे इनोवेशन दिए थे जो अभी सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। जैसे आइस स्टूबा का नाम सुना होगा, ठीक है, जहाँ पे मिलिट्री कैंप के लिए बहुत ज्यादा ही अभी भी हेल्प मिलते हैं। बर्फ को पानी की तरफ से 24 हमेशा के लिए बर्फ को पानी के तरीके से वाष्पीकरण बनाया गया, ठीक है। तो अब वैसे भी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर भी है, अगर माना जाए तो हम भी गुलाम भी है ना, हम आजाद कहाँ है ना। अच्छा अच्छा, वैसे हम तो गुलामी मानते हैं, ठीक है। जहाँ एजुकेशन सिस्टम खराब हो, खाने के लिए प्रॉब्लम आए, हॉस्पिटलिटी खराब हो, हॉस्पिटल खराब हो, तो उसको हम गुलामी मानेंगे, है ना। तो इस बेसिस पे वहाँ प्रोटेस्ट है, वो 17-18 दिन से हंगर स्ट्राइक पे, 17 दिन हो गए आज आई थिंक, है ना, 70 डेज हो गए, 17 डेज। और उनकी हालत जो है बहुत खराब है। 20 तारीख को प्रोटेस्ट है, जंतर मंतर से लेकर के शायद पार्लियामेंट तक जाएंगी। हाँ, पार्लियामेंट तक जाएंगे, और टाइमिंग का भी पता नहीं, टाइमिंग अभी अनाउंस नहीं हुआ है। आप भी देंगे सर? तो क्यों नहीं जाएंगे, तो जितने सारे लोग हैं सबको आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक अकेले की लड़ाई नहीं है, हम लोग के लिए लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो टीचर के लिए लड़े, चाहे एजुकेशन में मतलब बच्चे के लिए लड़े, है ना। तो लड़ाई सबकी है, एक इकलौते नहीं है, या किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है कि हाँ मतलब बैठ जाना है, ठीक है। ये तुम्हारी लड़ाई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट भी गए भी है, कितने मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स वहीं पे हैं, है ना। इसमें इशू नहीं है, अगर आप निकल सकते हो, जा सकते हो तो जरूर आना, ठीक है, बहुत अच्छा है, एक मौका है अपने आप को प्रूफ करने का। हाँ चलो सही है ना। तो आजकल जितने फ्रीडम फाइटर आए ना आज तक, सबके हिस्से में मौत मिला है, मानते हो कि नहीं मानते हो? हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, सुखदेव हो, या अशफाकुल्ला खां हो, ठीक है। महात्मा गांधी के हिस्से में भी मौत मिला, है ना, उनको मार दिया गया अच्छे करने की वजह से, ठीक है। तो वैसे ही जितने आज तक फ्रीडम फाइटर आए सबके हिस्से में मौत मिली है, और उनकी मौत जो है ना शहादत में बदला गया है, ठीक है। लेकिन जो उनके जाने के बाद लोगों को पता चला कि एक्चुअली हुआ क्या था, तभी हमारे पास मौका है, हम लोग साथ साथ चल सकते हैं, ठीक है। तो जितने एजुकेटर्स हो या स्टूडेंट्स हो, सबको आनी चाहिए इस प्रोटेस्ट के अंदर, सबको इसमें पार्टिसिपेट करनी चाहिए। छाप लीजिए, लिखो, बना लिया है। किसी पार्टी वार्टी का सपोर्ट नहीं है, ऐसा मत मानो पार्टी वार्टी का सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। हम किसी सीजेपी के सपोर्ट कर रहे हैं ना, हम किसी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं ना, किसी भी पार्टी को हम तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम सपोर्ट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स लीडर को, हम सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, जो हमारे हक के लिए बात कर रहे हैं, है ना, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे वो हमारे लिए कोई भी लड़े, किसी भी पार्टी का हो, कुछ भी नया पार्टी बना ले, पुराना पार्टी हो, हमारे लिए जो लड़ेगा, हमारे लिए जो अच्छा सोचेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे, समझ में आया। और इस बिहाफ पे सोनम वांगचुक हमारे लिए सबसे बड़े लीडर हैं, ठीक है। तो उनका, उनके कहने पे तो हमें जाना चाहिए, जब वो इतना कर सकते तो हमें तो जाने में कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है ना। जो हो, जितने लोग हो, सब लोग को आना चाहिए, आने की कोशिश करना, ठीक है। 20 तारीख को है ना। चले बढ़े आगे, चलिए। कितना कितना हाइट मैक्सिमम निकला, हाइट मैक्सिमम केसेस वही वाला तो है। 150। उस लैंग्वेज को अगर चेंज किया जाए तो वो केसेस कैसा बनेगा? एक बिल्डिंग ऑफ हाइट कुछ ऐसी होंगी, एक ऊपर से उछाले होंगे, वहां से ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, यही कैसे निकल कर आना, है ना। मैं बोलता कि ये ऐसा, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ,
ये हमने बिल्डिंग ऑफ हाइट मान लिया कुछ इतना बड़ा। अब यहाँ इसके सर के ऊपर एक बैलून को रखा गया और बैलून को फेंका गया, सॉरी बैलून रखा गया है, क्या रखा गया है क्वेश्चन के अंदर? हाँ बैलून ही है मान लेते हैं। जो बैलून जो अगर देखा जाए तो ये 60 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहे थे, किसके साथ? 60 मीटर पर सेकंड के साथ मान लेते हैं, ठीक है 60 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहे हैं। क्या क्लियर यहाँ तक का? बताइए जब इस ऑब्जेक्ट को फेंका जाएगा तो इसकी जो वेलोसिटी होंगे इसका भी कितना माना जाएगा? टाइम 5 सेकंड। ठीक है, तो हाइट निकालने का तरीका क्या था? एच मैक्स निकालने का, एच इज इक्वल टू, बताइए हाँ निकाल लो। चलो चले, हमारा मेन जो है ना वो मुझे निकाल के दिखा दो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, बाकी सब लोग छोड़ दो अपना घर से कर लेना, मुझे बस वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ निकाल के दिखा दो। वीटी का ग्राफ निकाल के बता दो मैं मान जाऊंगा, बाकी सब लोग छोड़ो सब पॉइंट को, सिर्फ वीटी ग्राफ निकाल के बताओ वीटी ग्राफ कैसे आओ। हाइट बढ़ेगी तो टाइम तो 5 सेकंड आएगा है ना, 5 सेकंड आएगा ना टाइम, गुड। तो वीटी ग्राफ कैसा बनेगा मैं बोल देता हूँ कि हमारे पास बनाओगे, अच्छा ठीक है, ठीक है भाई 30 रुपए की बात, सही कर रहे हो बना सकते हो, टाइम को अच्छे से रखियो बस। भाई तूने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था लेकिन मैक्सिमम हाइट जो वेलोसिटी के साथ 60 गया है ना, ये 150 हाइट भी लिखती है, ये तो वेलोसिटी आई है ना। अब थोड़ी सी चेंजेस कर इसके अंदर जल्दी। क्या असद कैसा लग रहा है ना, समझ सकते हैं कितना आ रहा है भाई बताइए, गलत है, तूने सही किया, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके बाद पार्टिकल कहां से तक जा रहा है वो भी देखो, बनाइए, वो भी ध्यान तो रखना है कहां तक जा रहे हैं ऑब्जेक्ट, कहाँ ये कितने में 5 सेकंड पे, यस सर, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में वो आते तो है। यही तो पागल है तू। अच्छा सर 1 वेलोसिटी घट तो नहीं ना रही। अरे एक मैक्स हाइट कंप्लीट करने के बाद पार्टिकल कहाँ का ऊपर ही उछलता ही जाएगा, नीचे आ रहा है तो फिर लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ रही है। अरे यार वेलोसिटी हम पॉजिटिव ही रख रहे हैं, बोलो वेलोसिटी को मैं कहाँ चेंजेस कर रहा हूँ, ये सर ऐसे कर देते हैं, ऐसे करेक्ट करेक्ट। टाइम टाइम कौन से टाइम पे, ये सर 10 सेकंड पे टाइम पे नहीं आएंगे, अबे 5 पे क्यों आएगा सर? ये वो 5 पे तो ऊपर गया ना, नेक्स्ट 5 पे वो नीचे आ गया। सही बनाया है आदिल ने, सही बनाया, टाइम की वैल्यू गलत लिखा है, ये वीटी का ग्राफ है ना। हमारा हाइट निकल कर आया था, एच मैक्स कितना निकल कर आया था बताना जरा, 150 के बराबर, टाइम की वैल्यू निकल कर आया था 5 सेकंड के बराबर, क्लियर क्लियर। अब सुनना जरा, एक ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है, उछलना कहां तक, 60 पोजीशन तक जाता है, कितने टाइम में, 5 टाइम में, कुछ ऐसा गया 5 सेकंड के अंदर में, क्लियर। उसके बाद देखो कि पार्टिकल ने क्या हुआ होगा कि एक हाइटली पॉइंट तक जाने के बाद वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही होगी है ना, लेकिन एक्सेलरेशन कहां की ओर, नीचे चला जाता है। कुछ ऐसा माना जाएगा, ठीक है ऐसा मैंने मान लिया, कोई इशू नहीं। अब एक बात देखो, एक बात समझो जरा कि इसकी जो टाइम होगी वो 0 से लेकर के 5 तक कंप्लीट कर दिया है, तो अगले 5 के बाद चलेंगे तो 11 तक टाइम आएंगे ना, मैंने 10 लिखा है, तो क्यों 10 क्यों होंगे, नेक्स्ट 5 सेकंड में यही तो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझो कि 1 सेकेंड में 10 कम हो रहे हैं तो 60 से 6 सेकेंड में कितना कम होगा, तो एग्जैक्ट 6 के अंतराल के साथ बढ़ रहे हैं ना टाइम, नहीं समझ में आया, समझ में आया कॉन्सेप्ट है ना, बहुत वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 25 रुपए बन जाता है। अगर तुमने ग्राफ बना लिया सच में तुम अच्छे तरीके से हैक कर सकते हो एग्जाम को, अगर जिसने ग्राफ के बारे में सोचा, हाफ स्टेप भी कंप्लीट किया है, बहुत अच्छा कर सकते हो एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आएंगे तो, ठीक है तुम अच्छे क्वेश्चंस को करने के लायक हो चुके हो है ना। अब हम लोग क्वेश्चन क्लास के अंदर एससीबी वगैरह ऐड करेंगे कल से, इसका मतलब तुम्हारा लेवल अच्छा हो गया है, ठीक है हम कर सकते हैं, हाँ दूंगा 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 भाई, दूंगा भाई भाई दूंगा दूंगा भाई दूंगा, क्या ऐसा समझ में आया,
क्लियर है? क्या इस पॉइंट में किसी को प्रॉब्लम? जल्दी बताइए पीछे से। उरूज, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम वेलोसिटी देख रहे हैं। अगर एक पार्टिकल 10 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 10 कम हो रहा होगा तो 6 सेकेंड में 60, है ना? तो बताया क्यों नहीं? तो 6 सेकेंड में 60, है ना? भले हमने पार्टिकल तो पहले टाइम निकाल लिया है, लेकिन पार्टिकल 60 सेकंड के साथ 60 के साथ ऊपर गया था, 60 के साथ, तो एग्जैक्ट 6 सेकंड में 60 कम होंगे, तो इसलिए अगला जो टाइम होंगे वो 60 मतलब 6 सेकंड में आकर के नीचे की तरफ फॉल हुआ। ये रिलेशन पार्टिकल का, तो अभी वेलोसिटी पॉजिटिव माने जा रहे हैं, वेलोसिटी नेगेटिव थोड़ी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, पार्टिकल भले ही नीचे गिर रहा हो लेकिन वेलोसिटी तो ऊपर की ओर मानी जाएगी ना, बात एक्सेलरेशन नीचे की ओर मानी जाएगी। तो इसलिए हमने 1 सेकंड में 10 कम तो 6 सेकंड में 60 कम, तो हमारे 5 अंतराल के साथ पहले ऑब्जेक्ट यहाँ तक चला था, फिर 6 सेकंड में आगे तक, बात खत्म। ऐसा रिलेशन निकल कर आ रहा है। ठीक है, जल्दी एक बार छाप लीजिए, जल्दी फास्ट हो गए। टाइम कितना हो चुका है एक बार बता दीजिए, 45, है ना? 1-2 क्वेश्चन और करा दिया जाता है। या एक बार जल्द से देख लो, एक बार नोट्स वगैरह बना लो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग एससीबी के ऐड करते हैं। ठीक है, हाँ नहीं 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 विटेस्ट देख लो एक बार इस ग्राफ। अच्छा, इसका भी ग्राफ बना सकते हो क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ? हाँ, वीटी ग्राफ बना सकते हो इसका? टाइम की वैल्यू तुम्हारे पास दे रखा है 16 सेकंड का ग्राफ। अरे चल 10 रुपए, 10 रुपए बनाना स्टार्ट करो फास्ट। वीटी ग्राफ बना के दिखाओ, बना बना बना। तो 12 रुपए कर ले यार, 13 रुपए कर लियो ना, एक एडवांस ले लियो, छोटे एडवांस ले लियो एक। सारी ज्ञान है खेला वो बच्चा है, 18, 12, 30 रुपए हो गए टोटल, है ना? चलो कल की क्लास से हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बंद कर दीजिए, खत्म करते हैं। देखो आज जितना होमवर्क है उसको करके आ जाना। ठीक है, एक बार इसके इसके ग्राफ बना के दिखा दो अब साथ ही। ठीक है, अब बाकी ये जो हमारे वैल्यू है यहाँ तक हमने आज किया है। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग एससीबी वगैरह ऐड करना शुरू कर देंगे। यहाँ तक का हमारा हो सकता है कि हमारा लिमिट अच्छा हो गया हो, हम लेवल कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मतलब आने वाले क्लासेज में हम लोग एससीबी के क्वेश्चंस अब क्लास के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में अगर एससीबी के क्वेश्चंस लाऊंगा तो कुछ क्वेश्चन मोशन एंड ग्रेविटी के होंगे और इस चैप्टर से मिलाकर के होंगे। ठीक है, इस टॉपिक के लिए समझ गए? तो कोशिश करना कि कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ के आने के लिए, समझ के आने के लिए, यहाँ से हम चीज़ों को कंटिन्यू करना शुरू करेंगे। ठीक है, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस क्लास में करेंगे जहाँ पे आईआईटी वगैरह के क्वेश्चंस और एससीबी के हम लोग रिलेवेंट क्वेश्चन करेंगे। सारे एससीबी को तो नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो कर करके हम लाएंगे। समझ में आया? चलिए बढ़े आगे, क्लियर? और पढ़ाई वढ़ाई करते रहो। अच्छा, उस होमवर्क में 74 में से 74 क्वेश्चन का किसका किसका सब पूरा कंप्लीट हो गया? 20 तक नहीं हुआ? अच्छा, मजा नहीं आता, करने की कोशिश, इसको कोई ले जाके मजे देना आज, है ना? तुम्हारे कितने में दीदी पूरा? कितना रोज? कितना? क्यों भाई, किया ही नहीं कि हुआ नहीं? अपनी गलती मानो ना। कितना हुआ पूरा? डाउट है ना कुछ? कितना? अलग से नहीं, फिर यही, मतलब वो नहीं हुआ और फिर भी यही मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी डेविएट होना शुरू मत करो। ठीक है, अलग से मतलब और क्वेश्चन लगाना तो डेविएशन, रिलेवेंट चीजें करना है। ये रिलेवेंट नहीं कर रहा। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग हमारी क्लास के होमवर्क कंप्लीट करने के बाद, सारी चीज करने के बाद टाइम मिलता तब बनाना है, किसी अदर चीज पे जाने। ठीक है, फालतू में एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। ठीक है, नहीं तो फिर अगले साल फिर कहीं मैं दिख ना जाऊं तुम्हें, तो अगले साल ना देखो, ऐसा मत करो कोई काम। ठीक है ना? ये सब चीजें मत लाओ अपने सामने।
कोशिश करो कि इसी साल में कैसे भी करके कंप्लीट करके चले जाओ। सक्सेस का मजा तब है जब बहुत कम उम्र में सारी चीजें करोगे तब। 30 साल के बाद डॉक्टर बन के क्या फायदा होगा, साला खुद पेशेंट बन गए, है ना। तो ये सब चीजें नहीं करना है, समझ में आया? क्लियर? ठीक है, चलो खत्म करते हैं आज की क्लास। बाय बाय।